एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपने चैप्टर के, जो कि है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको? तालमेल। अब तालमेल बिठाना किसको कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा। अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोले तो कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटी एंड रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मोनी टू देम। व्हाट इज हार्मोनी? जिससे किसी को हार्म को नहीं, वो है अपना हार्मोनी। तो यहाँ पर क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जितने भी काम, अभी अपन ने देखा ना भाई, इतना बड़ा चार्ट था, कहाँ गया? ये रहा। ये तो अपन ने फिर भी छोटा मोटा बनाया, पहला 2 3 4 5 7 150 लोग बना दिए। जहां पर 10 10 20 20 50 50 हजार एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको कैसे सॉर्ट किया जाएगा? इसलिए मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना। कोई भी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती अगर तालमेल नहीं बैठा हुआ है तो। समझ में आ गया? इसलिए इस कोऑर्डिनेशन शब्द को मैनेजमेंट का फीचर नहीं बताया है, इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बताया। क्या बताया है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब इसके बिना कुछ नहीं होगा। आप कितने भी बढ़िया व्यक्ति हो, कितने बढ़िया मैनेजर हो, आप अगर तालमेल बिठा के काम नहीं कर सकते हो तो नहीं होगा। जैसे अपने शरीर में भी तालमेल होता है ना, मैं देख रहा हूं, उसको मेरा दिमाग प्रोसेस कर रहा है और जबान से रिजल्ट आ रहा है। ये क्या है? ये एक पूरा तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है। अपने फोन में एक बटन होता है सिंक्रोनाइजेशन, आपकी जीमेल आईडी सब कुछ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेशन बिठाने का तरीका है। समझ में आ गया? तो मैनेजमेंट कैसे काम करता है? कोऑर्डिनेशन में काम करता है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन? अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? तो मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन एसेंस है, यानी होना ही होना है। क्यों होना ही होना है? क्योंकि हर जगह चाहिए होता है कोऑर्डिनेशन। कुछ भी करो, बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ नहीं हो सकता। आप सांस तक नहीं ले सकते बिना कोऑर्डिनेशन के। हर लेवल पे चाहिए होता है। टॉप लेवल आपस में भी कर रहा है, नीचे वाले से भी कर रहा है कोऑर्डिनेशन। मिडिल लेवल लोअर लेवल से भी कर रहा है, आपस में भी कर रहा है। सोच के देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा हम सामान बना रहे हैं, सेल्स वाले को पता ही नहीं, तो सामान का स्टॉक बढ़ता जाएगा, यहाँ बिकेगा ही नहीं। चलो सेल्स वाले को पता चल गया, एडवर्टाइजमेंट बोला, मुझे पता ही नहीं था कि किस पॉइंट पे मार्केटिंग करनी है, किस पॉइंट पे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है, तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती अगर कोऑर्डिनेशन ना हो आपस में। ठीक है, ये नेसेसरी फंक्शन है मैनेजमेंट के लिए, करना ऑप्शनल नहीं है, करना ही पड़ेगा। डेलिब्रेट फंक्शन है। ठीक है, अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहला फीचर कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन कैसा है भैया? रोज करना पड़ेगा, रोज तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो मैंने कहा था ना, कुछ शब्द है जो बार बार आएंगे। पहले चैप्टर में 2 बार आपको देख लिया फीचर्स के अंदर, परवेसिव फंक्शन कई बार और आएगा, इसको याद रखना। कोऑर्डिनेशन रोज करना पड़ता है, हर जगह करना पड़ता है, हर समय करना पड़ता है, कंटिन्यूअस है और रिक्वायर्ड एवरीवेयर है। कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, आपकी जिंदगी में भी बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं होगा। अपन ने बचपन में वो करते थे एनसीसी में, मार्च पास्ट करते थे। ठीक है, इधर से चल रहे हैं, इधर ये, तो उसमें आपने देखा सब कोऑर्डिनेशन से चलता है। छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो चोट लग जाएगी, एक की गलती की वजह से दूसरे को चोट लग जाएगी। ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन है। जब 10 लोगों में ऐसा होता है तो सोचो 10,000 लोग होंगे तो कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी होगा। ठीक है, ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट। अगर सब कुछ तालमेल में चल रहा है, सब कुछ सेटिंग से चल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में गलती, फ्लॉ होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई वर्क नहीं है। ये जिम्मेदारी है कि सब कुछ फ्लो में होना चाहिए। कोई काम नहीं है जिसको आपको आज कर लिया कल नहीं करा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोऑर्डिनेशन बिठा के ही काम करना, वरना काम मत करना। आपके फोन में इसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं, जरूरी क्यों है भाई? क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन करना? नहीं करते हम तो चलो क्या हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन सबसे पहले जरूरी इसलिए है क्योंकि ये साइज के साथ बढ़ता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत और बढ़ जाती है। साइज छोटा है तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत कम है। जैसे मैं इकलौता व्यक्ति मान लो काम कर रहा हूँ, तो मुझे ठीक है, मुझे किसी और के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाना, बस आपस में बिठाना है, तो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन कम है। 200 लोग काम कर रहे हैं तो आपस में तालमेल बिठाना जरूरी है। 2000 लोग काम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन की नीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एक्सपर्ट होते हैं? बहुत सारे। हर व्यक्ति अपने काम में एक्सपर्ट होता है। डिजाइनर डिजाइनिंग में एक्सपर्ट होता है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में एक्सपर्ट होता है, सेल्स वाला सेल्स में होता है। यानी कि सब 30 मार खाना है। अब ये सारे 30 मार खाना अगर एक साथ बैठे हुए एक ही टेबल पे, तो काम होगा नहीं, बिगड़ेगा। एक समझदार आदमी 100 बेवकूफों से काम करवा सकता है, पर किसी दूसरे समझदार से काम नहीं करवा सकता, उसके साथ रह ही नहीं सकता। पर ऑर्गेनाइजेशन चलानी तो सारे समझदार चाहिए। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन ही है जो आपकी मदद करता है। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सबका फंक्शन अलग है, सबके काम अलग है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा है, सेल्स वाला सिर्फ सेल्स कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट वाला एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग कर रहा
ये सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, इन सबके फंक्शन अलग है। बट ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है इन सबको जब एक साथ मिलेंगे ना ये, मतलब इसका काम सही है, इसका सही है, इसका सही है, जब ये चारों टिक होंगे, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा होगा। तो इन चारों में कोऑर्डिनेशन बिठाए बिना काम नहीं हो सकता। समझ में आ गया?